Hello guys, how are you? I hope that all of you are doing good. Welcome to my YouTube channel English Literature and English Study. In today's lecture, we'll discuss about the major poets, their ages, prominent works from the Middle English period to the modern time. Okay, मिडल इंग्लिश से लेकर मॉडर्न टाइम तक के जितने भी प्रोमिनेंट पोएट्स गुजरे हैं उनके पीरियड को हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रोमिनेंट वर्क्स जो एक दो होंगे, जो सबसे मशहूर काम होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस लेक्चर इज़ फॉर द प्रिपरेशन of the English literature series that we have started. And if you are a student of English literature, if you are a student of MA English, BS English, or if you are preparing yourself for the lectureship exam, you must watch this lecture till the end, because there will be a number of important questions that I have covered from the past papers as well. So let's go to our first slide. सो मिडल इंग्लिश पीरियड का एक ऑथर हैं जी जियोफ्री चासर. आपने यकीनन नाम सुना होगा. ही वॉज बोर्न इन 1314 एंड डाइड इन 1400. 1340 में इनकी बोर्न है, पैदाइश है, एंड डिमाइस ईयर है इनका 1400. और इनका जो मेजर वर्क है द कंट्रबरी टेल 1837 में इट वॉज जो है ना वो पब्लिश्ड. सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे जी सर थॉमस वाइट, एंड ही वॉज बोर्न इन 1503, died in 1542, and his major work is the book of songs and sonnets. Okay, next है जी हमारे पास हेनरी हॉवर्ड 1517, रेनेसेंस पीरियड का ये जो राइटर है, और डिमाइस ईयर इनका 1547, और इनका भी जो है ना द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इन्होंने मिलकर जो है ना वो लिखी थी. नेक्स्ट है हमारे पास एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर वाज बोर्न इन 1552, डाइड इन 1599. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस. और इनके जो मेजर वर्क्स हैं फेरी क्वीन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1609, और द शेपर्ड कैलेंडर इनका जो है ना एक और इम्पोर्टेंट वर्क है. जॉन डन है जी नेक्स्ट 1572, ही वाज बोर्न एंड डाइड इन 1631, एंड हिज मेजर वर्क्स आर द डिवाइन पोएम्स, होली सोनेट्स और लव पोएम्स. ये इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स हैं. जॉन मिल्टन है हमारे पास 1608 में पैदा होते हैं, 1674 इनका डिमाइस ईयर है. मेजर वर्क्स पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्स, और 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, फिर उन्होंने पैराडाइज रीगेन 1671 में जो है ना लिखा था. नेक्स्ट है हमारे पास अलेक्जेंडर पॉप. Very small as far as his height is concerned, but he is the third most quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotation after Shakespeare and Tennyson. Or he was born in 1688, died in 1744, and his major works are The Rape of the Lock 18th century पर जो स्टार्ट किया गया था, और ऐसे इनका जो है ना वो ऐसे ऑन मैन है जी एक और इम्पोर्टेंट इनका वर्क. 1734 में ऐसे ऑन मैन लिखा था, और द रेप ऑफ द लॉक 1712 में लिखी थी. विलियम ब्लेक रोमांटिक पोइट्री के 1757 he was born, and demise year is 1827. Major works Songs of Innocence 1789 it was published, and Songs of Experience 1794 it was published. नेक्स्ट है जी हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, एक और रोमांटिक पोइट. He was born in 1770, died in 1850. लिरिकल बैलेड्स इन्होंने बड़े मशहूर काम जो है ना लिखा था. अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है कि इट वाज पब्लिश्ड इन किस साल में जो है ना ये पब्लिश्ड हुआ था, तो 1798 में. द प्रिल्यूड और इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था 1850 में. एस.टी. कॉलरिज इनके जो है ना कंटेम्प्रेरी पोइट थे विलियम वर्ड्सवर्थ के. 1772 में पैदा होते हैं, 1834 में डेथ होती है इनकी, और इनके मेजर वर्क में भी लिरिकल बैलेड शामिल है. नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्सल बाय शेले. ही वाज बोर्न इन 1792, डाइड इन 1822 सॉरी एट द एज ऑफ 30 इयर्स. और इनकी मेजर वर्क्स और जो इन्होंने लिखी थी इन 3 सालों में 1880 और 1821 में और ये जो है इनका प्रोथेमिस अनबॉर्न जो है 1820 में जो है लिखा था. नेक्स्ट है जी हमारे पास जॉन ईट्स हैं जी 1795 एंड डिमाइस ईयर 1821. जस्ट एट द एज ऑफ 26 ईयर्स इनकी डेथ होती है. मेजर वर्क्स और एंडी में उन्होंने 1870 में जो है ना जो पब्लिश हुई थी.
रॉबर्ट ब्राउनिंग एक और प्रोमिनेंट राइटर है, विक्टोरियन पीरियड का इनका है जी, 1812 से 1889 तक इनका जो है ना वो लाइफ स्पेन है। मेजर वर्क ड्रामेटिस पर्सनॉय एंड द रिंग एंड द बुक 1868 और 1869 में इट वाज पब्लिश्ड, और ये पब्लिश हुई थी 1864 में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक और बहुत बड़ा नाम, पीरियड है इनका जी 1809 से लेकर 1892 तक, और इनका जो मेजर वर्क में इन मेमोरियम शामिल है जो इन्होंने अपने दोस्त की याद में 1847 के लगभग जो है ना वो लिखी थी। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्यू आर्नोल्ड एंड ही वाज बोर्न इन 1822, डाइड इन 1888, और इनके मेजर वर्क में डोवर बीच 1867 में इट वाज पब्लिश्ड। W.B. ईट्स हमारे पास 1865 में पैदा होते हैं, 1939 में इसकी डेथ होती है। द कैथलिक ट्वाइलाइट, द टॉवर एंड द वेनिंग स्टार इनके जो है ना प्रोमिनेंट वर्क है। नेक्स्ट है जी हमारे पास T.S. एलियट 1888 में पैदा होते हैं, 1965 में इनकी डेथ होती है। द वेस्ट लैंड रिटन राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1919 में फेयर एंड होती है, उसके बाद जो है ना ये लिखी गई थी 1922 में, और 4 क्वार्टर से इसकी एक और जो है ना 1943 में लिखी गई थी। फिलिप लार्किन है हमारे पास, इनका जो पीरियड है लाइफ स्पैन है 1922 से लेकर 1985 तक है। लेस डिसीव्ड हाई विंडोज इनके जो है ना प्रोमिनेंट वर्क है, 1955 में लेस डिसीव्ड पब्लिश्ड हुई थी, और हाई विंडोज 1974 में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास टेड ह्यूज, एक राइटर थे, पोएट थे इनफैक्ट, 1930 में पैदा होते हैं, 1998 में इसकी जो है ना वो डेथ होती है। द हॉक इन द रेन, लुप्रकोल द क्रो 1970 में जो है ना ये लिखी गई थी। लास्ट है शेमस हैने, 1939 ही वाज बोर्न एंड 2005 पोस्ट मॉडर्न एज के इनफैक्ट आप ये राइटर कह सकते हैं। मेजर वर्क्स हैं इनकी, डेथ ऑफ अ नेचरिस्ट 1966 में जो है इट वाज पब्लिश्ड। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स, उनकी एजेस और उनका एक मेजर वर्क जो था सबसे प्रोमिनेंट जो उनका रहा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड share it to your friends as well. Thank you very much. See you in the next video.